याद रखो कि सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी दिल में हो वो ख्वाब है ना तो कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना और हाँ हमारा साथ भी मत छोड़ना। इसी बात के साथ मैं नाज़िया आपके साथ अस्सलाम आदाब, वेरी गुड वाली मॉर्निंग। उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे और इस लॉन्ग ईद हॉलीडेज के बाद ना सुपर चार्ज और सुपर एनर्जेटिक फील करते हुए बैक टू वर्क होंगे। और हाँ आज पता नहीं क्यों मेरा दिल थोड़ा सा शायराना है। Dinka chica, आओ। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं शो हैशटैग फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे 10:27 ऑन द क्लॉक। और अब बात करते हैं व्हाट्सएप फिल्मी में फिल्म सिद्धार्थ मल्होत्रा की है जो कि आने के लिए है तैयार। जी एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा एडवाणी की फिल्म शेरशाह 12 अगस्त को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज होने के लिए है तैयार। देखो फिल्म में सिद्धार्थ जो है वो कैप्टन विक्रम बत्रा के रोल में नजर आएंगे। मेकर्स ने इसका धमाकेदार ट्रेलर रिलीज कर दिया है। कारगिल वॉर के सिपाही की कहानी अब बड़े पर्दे की मोहताज नहीं, लिहाजा OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के लिए है तैयार। इसके अलावा ईयर 1989 की लेट श्रीदेवी स्टारर मूवी जिसमें रजनीकांत थे और जिसमें थे सनी देओल जी हाँ वही चालबाज एक जबरदस्त हिट मूवी साबित हुई थी और अब तकरीबन 30 साल बाद पंकज पराशर इसका सीक्वल लेकर आए हैं। यह मूवी चालबाज इन लंदन जिसमें श्रद्धा कपूर लीड रोल निभाती नजर आएंगी। डायरेक्टर ने मीडिया से बात की और उन्होंने बताया कि इस बार ये रोल जो है ना वो काफी चैलेंजिंग होने वाला है। एक नई दुनिया की नई फिल्म होगी जिसमें पुरानी फिल्मों के गानों को यूनिक करके इस्तेमाल किया जाएगा। भाई पराशर जी ये कौन सी नई बात है, तो काफी टाइम से चला आ रहा है। वैसे क्या आपको कोई आइडिया है कि अब तक कितने पुराने गानों को रिक्रिएट किया जा चुका है? चलिए वापस आकर इसी पर बात करूंगी, लेकिन हाँ अब बात निकल आई है मूवी चालबाज की तो फिर इसी मूवी से एक जबरदस्त सा ट्रैक कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ना जाने कहां से आई है। एंजॉय दिस ऑन हैशटैग फिल्मी है विद नाज़िया ऑन FM 107 दिल से दिल से। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हैं शो हैशटैग फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे 10:41 ऑन द क्लॉक। देखो जी रियलिस्टिक फिल्म मेकिंग के दौर में ना पुराने पैक की नई पैकेजिंग कर ब्रांड बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करने का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है। 1947 से लेकर 2019 तक आते आते ना जाने कितने गाने रीमिक्स या रिक्रिएट किए जा चुके हैं। ये फिगर लाखों में है ना इसे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की बदकिस्मती ना समझे, बल्कि यूं कह लीजिए कि इस शहर में जीने के अंदाज निराले हैं और इसी निराले अंदाज को क्या ट्रेंड कहते हैं? हाँ जी इसे ट्रेंड ही कहते हैं। तो ट्रेंड है रीमिक्सेस और रीमेक का। और हाँ ताज्जुब ना कीजिएगा जब मैं आपको ये बताऊं कि एक ही धुन पर तकरीबन 70 से ज्यादा गाने बनाए जाते हैं। ये बात अलग है कि धुन को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दिया जाता है, लेकिन हाँ ऐसा देखा तो गया है कि बॉलीवुड में ना म्यूजिक डायरेक्टर्स पर चोरी के इल्जाम अक्सर ही लगते रहते हैं। ऐसे में आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे गाने की जिसका ओरिजिनल क्रेडिट बनाने का उस धुन को तो जाता है SD बर्मन जी को, लेकिन इसके पीछे एक ट्विस्ट भी है। सॉन्ग कौन सा था पहले वो आपको सुना दूं। ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जवां तो सॉन्ग था ठंडी हवाएं जिसे गाया था लता मंगेशकर जी ने और फिल्म थी नौजवान। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1951 में। सॉन्ग को लिखा था साहिल लुधियानवी जी ने और ये बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग था। इसी सॉन्ग की धुन पर एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बल्कि 10 से 12 गाने बने, बिल्कुल एज इट इज। वैसे जिसे म्यूजिक की नॉलेज होगी वो तो आराम से हर गाने को पकड़ लेगा। बाकी लोगों के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि गानों को बड़ी ही खूबसूरती और समझदारी से कॉपी ट्यून पर सेट किया गया है। वो कौन से गाने थे वापस आकर बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए तो हैशटैग फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे 11:02 ऑन द क्लॉक। और जैसा ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि वापस आकर बात करने वाले हैं एक ऐसे सॉन्ग की जिस पर तकरीबन 10 से 11-12 गाने बने, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम आपको समझ में आएंगे। तो बात है 1954 में एक फिल्म रिलीज हुई थी चांदनी चौक, जिसके लीड एक्टर्स थे मीना कुमारी जी, शेखर और जीवन। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर थे रोशन और सॉन्ग था तेरा ध्यान कहाँ है। जी हाँ, और ये सॉन्ग जो था वो पूरी तरह से कॉपी किया गया था इसी धुन पर, जो कि वापस मैं आपको सुनाऊंगी, ठंडी हवाएं। और ये सॉन्ग था रहे ना रहे हम।
बनाया गया था। फिर 1964 में एक और फिल्म आई थी और ये थी आपकी परछाई, और यहाँ पर भी इसी धुन पर एक गाना बनाया गया था और ये था यही है तमन्ना। यही है तरीके से कॉपी किया गया। और अब बात करती हूँ एक तमिल फिल्म की जो कि 1952 में रिलीज हुई थी, जिसमें एक सॉन्ग था वो भी पूरी तरह से इसी धुन पर बना था। हालांकि वो सॉन्ग मैंने बहुत ढूंढा मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन हाँ वापस मैं आपको बताऊं कि ये सॉन्ग भी बनाया गया था। फिर आता है वो दौर जहां पर आर.डी. बर्मन जी यानी एस.सी. बर्मन के बेटे आर.डी. बर्मन जी जो थे वो म्यूजिक इंडस्ट्री में बाकायदा कूद गए थे। यानी ये कहिए कि अपने अब्बा अपने वालिद से इतने इंस्पायर्ड थे कि उन्होंने भी एक सॉन्ग बनाया था। 1981 की फिल्म थी नरम गरम और सॉन्ग था हमें रास्तों की जरूरत नहीं। हमें रास्तों की बिल्कुल सेम टू सेम यही धुन फिर से एक बार लोगों ने पसंद की है। यूं कहें कि गाना फिर बना। हरगिज जो अनफॉर्चुनेटली कभी रिलीज ही नहीं हो सकी, लेकिन उसका गाना भी सेम इसी धुन पर बनाया गया था और गाना गाया था लता मंगेशकर जी ने। गाने के बोल थे दोनों के दिल है, YouTube पर अवेलेबल नहीं है, वो भी सेम टू सेम इसी धुन पर था। तो यानी ये सारे सॉन्ग्स इतने एक ही धुन पे कि जब आप इन्हें सुनते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाता है कि ये जो है वो भले ही कॉपीड हैं लेकिन आज भी पसंद किए जाते हैं। लेकिन हाँ, अगला ट्रैक जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ वो बिल्कुल ओरिजिनल है। A.R. रहमान जी का म्यूजिक, जबरदस्त सा ट्रैक जय हो। मैं ना जिसकी बात करने वाली हूँ जिस मूवी की, वहां तो मैं ये कहूंगी कि भाई ये भाई साहब तो नायक ही हैं। जब भी कोई लड़की देखे Hey you, wow, अक्षर से शुरू, wow। वेलकम बैक। आप सुन रहे शो हैशटैग फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे 11:27 ऑन द क्लॉक। तो भाई नायक नहीं खलनायक, ये बहुत बड़ा मैंने आपको क्लू दिया है। यहाँ से आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि किस मूवी की बात हो रही है। तो शुरुआत होती है गांधीगिरी के साथ। जी हाँ, गांधीगिरी से बड़े बड़े मसलों को सॉल्व किया जा सकता है, ये दिखाती है ये फिल्म, जिसके क्लाइमेक्स में एक लड़की की शादी इसलिए टूट रही होती है क्योंकि उसने गांधी जी का बताया हुआ सत्य बोलने का मार्ग अपनाया। 11:55 पर पैदा होना कोई गुनाह नहीं। एक लड़की जिसके पेरेंट्स ने तो झूठ बोल दिया लड़के वालों से, लेकिन लड़की ने सबके सामने शादी होने से पहले सच बोला, जिसके बाद ज्योतिष जी की विद्या के मुताबिक लड़की मांगलिक है और अगर उसकी शादी इस लड़के के साथ होती है तो ये लड़का मर सकता है। इसी वजह से शादी रुकवा दी जाती है। अच्छा है कि बापूजी रियल में नहीं है, अगर वो वहाँ होते तो ये डरे हुए लोगों के देश को देखकर बहुत रोते। वो बोल बोल कर चले गए कि सच बोलो, लेकिन आज कोई भी सच बोलता है तो लोग उसकी वाट लगा देते हैं। वहीं ये दोनों कैरेक्टर गांधीगिरी का पाठ पढ़ाकर एक बार फिर जेल चले जाते हैं। जी हाँ, गांधी जी पर ज्ञान बांटने वाले बहुत प्रोफेसर्स देखे, लेकिन गांधीगिरी करने वाला ये पहला प्रोफेसर देखकर इस आरजे ने इसकी अच्छाई से इम्प्रेस होकर इसे एक्सेप्ट कर लिया। फिर इसी अच्छाई की वजह से सेकंड इनिंग होम की चाबी भी वापस मिल गई। तो देखा जाए लास्ट में सब कुछ सेट हो जाता है। और वहीं शुरुआत होती है गांधीवादी प्रोफेसर बनकर क्विज जीतकर स्टूडियो पहुंचने से। सेकंड इनिंग होम्स में इस लड़की के दादाजी के साथ कुछ और दोस्त रहते हैं जिन्हें गांधी जी की विचारधारा से बहुत प्रेम है और इन्हीं को लेक्चर देने के लिए लड़का सो कॉल्ड प्रोफेसर जो है सेकंड इनिंग होम इनवाइट किया जाता है। यानी प्रोफेसर की फुल दुर्गति हो जाती है। फेक प्रिटेंशंस और रियल डिटर्मिनेशन और फिर डेडिकेशन में वो डिटर्मिनेशन बदल जाता है और पता नहीं किस तरह से इसको इस लड़की से भी इश्क हो जाता है। लोगों ने इसको एक तरह से पागल समझा या ये कहा कि इसके दिमाग में कुछ केमिकल लोचा है। सच्चाई और अच्छाई से बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती ये मूवी सोशल मैसेज भी देती है। और अगर आपको समझ में आता है कि मूवी है कौन सी तो 66622107 इस द नंबर, मुझे बताइए। और अभी के लिए ये बात मुशाहिदे में आई है कि कुछ मर्द हजरात महफिलों में गपशप के दौरान बीवियों के बारे में मजाकिया लतीफे और तज़हीक आमेज दास्तानें शेयर करते हैं और महसूस होते हैं। ये सरासर बेइंसाफी है और कमजोरी की अलामत है। औरत को इज्जत दीजिए,
इसलिए कि उसने आपके बच्चों को जन्म दिया है, और बीवी की वजह से मर्द को औलाद की सूरत में जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना नसीब हुआ है। अगर आप अपनी बीवी के रूहानी दोस्त नहीं बन सकते तो कम से कम उसके जज्बात और उसकी कुर्बानियों को देखते हुए उसका हर हाल में ख्याल रखें। अल्लाह ताला ने औरत के अंदर एक खास वस्फ रखा है। ये मोहब्बत को तो भूल सकती है, मगर इसे दी गई इज्जत को कभी नहीं भूलती। अपनी बीवी को जितना हो सके सबके सामने इज्जत दीजिए। मर्दानगी की बेहतरीन सतह ही बुलंदी ये है कि मर्द की वजह से औरत की आंख में आंसू ना आए। इस नसीहत को मजबूती से पल्ले बांध दीजिए। याद रखिए कि ताल्लुक और रिश्ते इज्जत के मोहताज होते हैं। जितनी इज्जत दी जाए उतने ही गहरे होते हैं। पैगाम ऑन FM शो हैशटैग फिल्मी है नाज़िर के साथ FM 107 पे। और देखो, वो कहते हैं ना कि चूक हुई और दुर्घटना घटी, तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। हल्की सी चूक ये हुई है कि मैंने आने के बाद यहाँ पर फोन चेक नहीं किया, और जब मैंने चेक किया, मतलब उठाया बाकायदा स्टाइल में कि लाओ देखते हैं आप लोग के मैसेजेस क्या क्या आए हैं, तो पता चला कि फोन ऑफ है। तो भैया थोड़ी देर के लिए उसको चार्ज कर रहे हैं। जैसे ही चार्ज हो जाएगा आप लोगों के मैसेजेस में शामिल करूंगी, बिकॉज मैं भी जानना चाहती हूँ कि कितने सारे लोग हैं जिन्होंने ब्रिलियंटली सही वाला जवाब दे दिया है। वेल, उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना बात कर ली जाए टोक्यो ओलंपिक्स की। तो देखो जी, कतर ने स्विट्जरलैंड को हराकर इन मेंस बीच वॉलीबॉल एट टोक्यो 2020 ओलंपिक्स जीत लिया है यहाँ पर एक कम से कम। उसके बाद वहीं प्रिया मलिक मेक्स इंडिया प्राउड बाय विनिंग गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021। वहीं नासिर अल अतिया ने एक बार फिर कर दिखाया, 4th टाइम ही वन द टाइटल, एंड सीरियसली मैन, इट्स नॉट अबाउट विक्ट्री, आई मस्ट से इट्स क्रिएटिंग हिस्ट्री। वहीं पाकिस्तान की उम्मीदें अरशद नदीम से हैं, जिन्हें जैवलिन थ्रोइंग में 2019 के साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड हासिल हुआ था। तो अब तक की अगर मैं टैली की बात करूं, यानी मेडल टैली की बात करूं ओलंपिक्स 2020, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 की, तो उस पर अगर नजर डालें तो टोटल 11 मेडल्स के साथ चाइना इज एट नंबर 1, फिर है जापान, देन यूनाइटेड स्टेट्स, और 4th प्लेस पर है साउथ कोरिया। वेल, देखा जाए तो 205 से भी ज्यादा कंट्रीज के एथलीट्स इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हम सब की निगाहें फिलहाल कतरी पार्टिसिपेंट्स पर हैं, और दुआ भी कर रहे हैं मिलके। सारा जग घूमे मैं, सारे रास्ते ढूंढे मैं अपने घर 107 पे। और अभी आपने सुना अग्नि साक्षी मूवी से जबरदस्त सा ट्रैक कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, और यारा दिल लगाना जो कि आप सुन रहे थे। आज मैं देख रही हूँ ये 4th है कविता कृष्णमूर्ति के। आज सॉन्ग्स जो है ना मैंने बहुत ज्यादा प्लेलिस्ट में शामिल कर रखे हैं। चलो जी, अच्छे सॉन्ग होते हैं तो क्या बुराई है। एक ही सिंगर को बार बार देखा जाए तो कुमार सानू, अलका याग्निक तो हम कितना सुन रहे हैं, रट जाते। कई बार मेरे मुंह से स्लिप कर जाता है कुमार सानू, अलका याग्निक होते बाय द वे उदित नारायण और साधना सरगम में, लेकिन हाँ फ्लो में निकल जाता है। बिकॉज मुझे ऐसा 90s का लगता है तो दिमाग में सबसे पहले आता है कि कुमार सानू जी हैं, अलका याग्निक जी का होगा, बस ऐसे सेट हो गया। कई बार किसी किसी एरा में कुछ सिंगर्स ऐसे होते थे जो अपनी छाप, एक एक्सट्रीम वाली छाप छोड़कर जाते थे। वेल, अब आ जाते हैं आपके मैसेजेस की तरफ। फाइनली जो है वो आपके मैसेजेस मुझे नजर आ रहे हैं। मुस्लिम अंसारी जी को बहुत पसंद आया सॉन्ग, अच्छा चालबाज का, थैंक यू सो मच। और मनाजर जी एंजॉय कर रहे हैं हमारे शो को, थैंक यू। अनवर अहमद जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी अच्छी बातों के लिए। वहीं सैयद खादिम हुसैन जी ने सलाम कहा है, वालेकुम अस्सलाम, ढेरों दुआएं दी हैं भाई, थैंक यू। साजन बलो जी, बिलेटेड ईद मुबारक, आपको भी आपने ईद की मुबारकबाद दी, और लिखते हैं कि आपकी बात नहीं हो सकी मुझसे इसलिए मैम अब दे रहा। ओके, और अब मैं आप लोगों के लिए ताली बजाने जा रही हूँ। देखो जी, वो लोग जिन्होंने सही सही जवाब मुझे दे दिए हैं उनमें हैं अब्दुल अजीज जी, शेख महबूब जी, वसीम तबस्सुम जी, सलाउद्दीन खान जी, अर्जुन रॉय, आफ्ताब शाहिद, अंबर वहीद, विक्रांत चौधरी, विपिन कुमार, रियाज अली, इम्तियाज अली, शमशेर बहादुर, आलिया, प्रगट दास जी, और साथ में हैं मोहम्मद यूनुस। तो इन सारे लोगों ने सही जवाब दे दिए हैं। वेल, फैंटास्टिक। आप में से किसी एक से होने वाली है हमारी वापस आकर बात, और अभी के लिए एक बार फिर से कुमार सानू। अंबर जी संभालिए अपने दिल को, आपका भी शो में बार बार नाम आ रहा है। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हैं शो हैशटैग फिल्मी है नाज़िर के साथ FM 107 पे, दिल से देसी। तो इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, करते हैं इनसे बात। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, नाम बताएंगे आप? मेरा नाम सलाउद्दीन खान है। सलाउद्दीन खान जी, और अब आप सही जवाब भी बताइए। जी मैम, पूछिए। मूवी का नाम?
मूवी का नाम लगे रहो मुन्ना भाई। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब, लगे रहो मुन्ना भाई। तो आई एम श्योर ये मूवी आपने जरूर देखी होगी। ये उस टाइम की सबकी फेवरेट मूवी थी, है ना। उस टाइम सभी ने देखी थी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं भी वो बंदी हूँ जो 3 घंटा बैठ के देख नहीं सकती, बट ये मूवी मैंने देखी थी। अच्छा, इस मूवी में ना आरजे का रोल किया था विद्या बालन जी ने। तो उनका इस मूवी में नाम क्या था? मैं आपको 2 ऑप्शंस दे रही हूँ, ठीक है। जानवी साहनी या फिर पल्लवी साहनी? पल्लवी साहनी। फिर सोचिए। यही है मैम सर। नहीं, जानवी उनका नाम होता है। यस, जानवी होती है उस मूवी में। अच्छा जी, बमन ईरानी जी को लोग ना बार बार गेट वेल सून कह रहे थे इस मूवी में, और उनको गेट वेल सून के साथ कुछ दे भी रहे थे। तो क्या दे रहे थे? रेड रोजेस थे, लाल गुलाब दे रहे थे, या फिर रेड कार्ड? लाल गुलाब। वाह, दैट्स राइट, बिल्कुल सही। अच्छा, इस मूवी में एक कैरेक्टर था बटुक महाराज जी का, जो कि खुराना को कुछ ऐड करने के लिए बोलते हैं। तो वो क्या बोलते हैं ऐड करिए? ये कि अपने नाम के साथ एक के और ऐड कर लीजिए, या फिर कहते हैं कि रोज सुबह गाय को रोटी खिलाइए। खुराना सा के ऐड करते थे। हाँ, के ऐड करने के लिए बोला था। बिल्कुल सही याद है। इसी के साथ छा गया सलाउद्दीन जी, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। ओके, बाय। अल्लाह हाफिज। माय वेरी 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 फेवरेट। पल पल कैसे कटेगा ये पल, और देखिए पल कट चुका है। 12:34 ऑन द क्लॉक। जस्ट आधे घंटे और बचे हमारे पास, और शो जारी है हैशटैग फिल्मी। आप सुन रहे हैं FM 107 पे, और आज बात हो रही है लगे रहो मुन्ना भाई की। जी हाँ, गांधीगिरी इस मूवी में बहुत पॉपुलर हुई, और एक्चुअल में लोगों ने ना करप्शन, वायलेंस, इंटॉलरेंस के खिलाफ जाकर लोगों को रेड रोजेस देना शुरू कर दिया था इस मूवी के रिलीज होने के कुछ महीनों के अंदर ही। और देखा जाए तो 350 से भी ज्यादा केसेस सिर्फ अकेले महाराष्ट्र स्टेट में सामने आए थे, जहां लोगों ने वायलेंस के बदले गांधीगिरी को अपनाते हुए लाल गुलाब देकर गेट वेल सून कहा था। ये पूरा गांधीगिरी का आइडिया बेसिकली था डॉक्टर जोशी जी का, जो कि को राइटर इस मूवी के, जो कि खुद फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी के प्रिंसिपल्स को मानते थे और ऑन एंड ऑफ इसका इस्तेमाल भी करते थे। लिहाजा अभिजीत ने राइटिंग के दौरान मूवी में गांधीगिरी को टॉप प्रायोरिटी दी, जो कि इस मूवी की हाईलाइट भी बनी। और एक बात कि अभिजात जोशी जो हैं, वो ही वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अहमदाबाद, वहीं जहां महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम है। तो जोशी जी कहते हैं कि वो अपने चाइल्डहुड डेज से ही गांधीज्म पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, इसीलिए स्क्रिप्ट बहुत दमदार और सुपर धांसू तरीके से हुई तैयार। वैसे अगर इस मूवी के गानों की बात की जाए तो जैसे मैंने कहा, पल पल मेरा तो बहुत ही फेवरेट है। आई एम श्योर आप लोगों को भी पसंद आया होगा। नहीं, बहुत ही हल्के फुल्के थे बस लिरिक्स, हाँ बहुत ज्यादा ऐसी नहीं कैची थी, एक्सेप्ट दिस सॉन्ग पल पल। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि काफी ऐसे थे जो आपको बार बार सुनने पर मतलब अच्छे ही लगे। तो चलिए, इस मूवी का जिक्र तो हम कर ही रहे हैं, तो इसी मूवी से एक और ट्रैक हो जाए। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे 12:44 ऑन द क्लॉक। और मौसम का हालचाल कैसा है वो आपको बता दें। दोहा में दर्जे हरारत टेम्परेचर तापमान मैक्सिमम 42, मिनिमम 33 एंड ह्यूमिडिटी 42%। वक्रा का मैक्सिमम टेम्परेचर 41 विद मिनिमम 34 एंड ह्यूमिडिटी 45%। अलखोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 42 विद मिनिमम 31 एंड ह्यूमिडिटी 43%। वहीं दुकान का मैक्सिमम टेम्परेचर 44 विद मिनिमम 32 एंड ह्यूमिडिटी 50%। और चलिए जी, अब जल्दी से क्विकली बढ़ जाती हूँ मैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट विच इज कॉल्ड कैच अ वेव। जल्दी से मुझे बताइए कि ये प्रिल्यूड सुनकर कि बाय द वे ये है कौन सा सॉन्ग। 6222107 पर बताइए। और अभी के लिए विनोद राठौर और अलीशा चिनाई की आवाज में चेहरा जिसका महविश जैसा हो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ईद मुबारक ऑन एयर। कल तो हमारी बात नहीं हो सकी थी। लोग सोचेंगे डूब मरे, है ना? इतना जल्दी ईद मुबारक। हाँ, वो कल हमने एक्सचेंज किए थे, देखो विशेस हमने इंस्टा पे किए, व्हाट्सएप पे किए, फिर पहले भी जाने से पहले मुबारक नहीं कहा था ना, तो वो एक फॉर्मेलिटी मैंने अब पूरी की है क्योंकि वो जरूरी है। थैंक यू सो मच। अच्छा, जैसा तुम कह रही थी कि तुमने ये गाना गेस कर लिया, तो कौन सा गाना था? फैशन मूवी का था। क्या बात है। और देखा जाए तो आज मधुर भंडारीकर जी का हैप्पी वाला बर्थडे भी है। वाओ, ग्रेट।
तो वैसे तुमने बहुत मूवीज बताया कि तुम शौकीन नहीं हो, नहीं देखती हो। नहीं मैं देखती, मतलब मैं देखती हो। बहुत शदीद शौकीन रह चुकी हूँ, इतनी ज्यादा रह चुकी हूँ कि कोई Okay. इंतहा नहीं। लेकिन अब ये है कि मूवीज वो वाली बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तो अब मैं जब वो सुनती हूँ ना, हाइप क्रिएट हो चुकी होती है कि यार ये मूवी बहुत बेहतरीन है, उसके बाद देखती हूँ। अब ये वाला मतलब पहले scene से हो गया। प्रेडिक्शंस मिल जाए, हाँ, रिव्यू मिल जाए, हाँ, फिर से मतलब खेलना है, फिर, मतलब हाँ। टाइम वेस्ट नहीं करना Time है। waste नहीं करना। मेरी तरह बिल्कुल ठीक करती हूँ। अच्छा, फैशन तुम्हारे लिए क्या है? फैशन मतलब मूवी या फिर वैसे फैशन? फैशन वो जो आप पे सूट करे, अगर वैसे नॉर्मल बात हो रही है। और फैशन मूवी मैंने देखी है, मुझे अच्छी लगी थी, अच्छी थी। मतलब उसमें काफी हद तक जो रियलिटी है, जो नहीं हम लोगों को पता होती, तो वो काफी अच्छी तरीके से उन्होंने बताई थी, अच्छी लगी थी। बहुत ही अच्छी बात, और इसी अच्छी बात के साथ ये अच्छा वाला ट्रैक। और मेरा भी वक्त हो चुका है जाने का और महविश का वक्त हो चुका है आने का। तो आते जाते हम रहेंगे, मिलते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे FM 107 दिल से देसी। और आपकी हमारी कल सुबह 10 बजे वापस इसी शो में होने वाली है मुलाकात, तब करेंगे बात। और फिलहाल के लिए कुछ खास है।